नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजवल्लभ +2 हाई स्कूल सांडी की छात्राओं से शुक्रवार को छेड़खानी और छात्रों से मारपीट के मामले में 4 आरोपियों ने घटना के करीब 57 घंटे के बाद रजरप्पा थाने में सरेंडर कर दिया है। मायल गांव के युवकों पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगा था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद 10 नामजद और 100 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस लगातार जुटी हुई थी और अब 4 आरोपियों के सरेंडर के बाद बाकी 6 नामजद और 100 अज्ञात आरोपी कानून की गिरफ्त में कब होंगे, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हंगामा करते ये सभी छात्र और उनके अभिभावक गिरफ्तारी की मांग पर डटे। इन लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। शुक्रवार को छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना होती है। विरोध करने पर छात्रों से मारपीट की गई। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए थे। रजरप्पा थाने पर छात्रों ने घेराव किया। छात्रों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। तो शुक्रवार को छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आता है। विरोध करने पर छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट में कई छात्र इस दौरान घायल हो गए। रजरप्पा थाने का नाराज छात्रों ने घेराव किया। जमकर प्रदर्शन हुआ। गिरिडीह सांसद ने भी इस पूरी खबर की जानकारी ली। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, जिसका असर हुआ कि रविवार को रात 10 बजे के बाद 4 आरोपियों ने अभी अपने अभिभावकों के साथ जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। फिलहाल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। रामगढ़ के सांडी के राजवल्लभ +2 उच्च विद्यालय के छात्राओं के साथ छेड़खानी को लेकर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने एसपी पीयूष पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एसपी ने कहा कि मामले के लिए जो भी दोषी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लोगों से सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। तो रामगढ़ के रजरप्पा के सांडी स्थित राजवल्लभ +2 उच्च विद्यालय के छात्रों के साथ मारपीट और छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में 10 नामजद आरोपियों में से 4 ने बीती रात सरेंडर कर दिया। कहा जा रहा है कि अभिभावकों ने जाकर थाने में इन सभी का सरेंडर करवाया। वहीं बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और ये दावा कर रही है कि देर शाम तक सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रजरप्पा थाना क्षेत्र के सांडी स्थित राजवल्लभ उच्च विद्यालय में शुक्रवार को छात्रों के साथ मारपीट और छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले के 10 नामजद आरोपियों में से 4 आरोपियों ने देर रात्रि को रजरप्पा थाने में सरेंडर कर दिया है। बताया गया कि उनके अभिभावकों ने थाने में ले जाकर के इन चारों को सरेंडर कराया। चारों नाबालिग बताए जा रहे हैं। रजरप्पा पुलिस ने बताया कि बाकी अन्य नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। देर शाम तक सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बताना चाहेंगे कि शुक्रवार को स्कूल से लौटते समय राजवल्लभ विद्यालय के छात्र और छात्राओं को मायल गांव के कुछ शरारती तत्वों ने लाठी डंडे और पत्थर चला करके घायल कर दिया था। इसके बाद छात्रों को हुजूम रजरप्पा थाना पहुंचा था और वहां पर जमकर हंगामा किया गया था। इस मामले में गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी पुलिस को
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। दूसरे संगठन भी यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस कड़ी में एबीवीपी ने बीते एक दिन पूर्व रामगढ़ शहर में मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने रामगढ़ एसपी से भी मिलकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। फिलहाल रजरप्पा थाना क्षेत्र में शांति कायम है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बताया गया कि इस मामले में कुल 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल रजरप्पा इलाके में शांति है और पुलिस लगातार अन्य बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और हमारे सहयोगी जावेद खान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रामगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, सबसे बड़ा सवाल ये कि 10 नामजद हैं, 4 लोगों ने अपने अभिभावकों के साथ जाकर दबाव में ही सही लेकिन सरेंडर किया। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई? जी, पुलिस का कहना है कि देर शाम तक अन्य बचे हुए जो 6 हैं नामजद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। उनका कहना है कि जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब सारी बातों को सामने रखा जाएगा। जी, पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी, गिरिडीह सांसद जयप्रकाश चौधरी ने पुलिस से 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसको लेकर वे स्कूल भी गए थे, बच्चों से मिले थे और वहां के प्रचार से भी मिले थे। उसका भी कहीं न कहीं असर देखने को मिल रहा है कि पुलिस के दबाव और राजनीतिक दलों के दबाव के बाद जो है 4 आरोपियों ने सरेंडर किया है और बाकी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस का दावा है कि कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामगढ़ में स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी और छात्रों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों को सनातन समाज के खिलाफ ऐसा करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में संवेदनशील सरकार है और पुलिस को भी कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। झारखंड में हो रहा है तो झारखंड में तो उनको वोट लेना है, इसलिए जो भी जितना हो सके उसके लिए समर्थन करना है, संरक्षण देना है, सहयोग देना है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा भाई? अब तो सीधा सा बात है कि डर के रहने की जरूरत नहीं है, सीना तान के रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब भी देने की जरूरत है। और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को संवेदनशील होना होगा, क्योंकि राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो प्रशासन को त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पे कार्रवाई अगर नहीं हुई, वो लोग अगर सरेंडर किए हैं तो प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और कठोर से कठोर सजा दिलवाने का भी प्रशासन काम करे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह से जुड़ी हुई। बताते चले, अक्षरा सिंह अब राजनीति करती हुई आपको नजर आएंगी। जन सुराज पार्टी में वो शामिल होने वाली हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो पार्टी की सदस्यता लेती हुई दिखेंगी। प्रशांत किशोर से अक्षरा सिंह प्रभावित बताई जा रही हैं। पीके से मुलाकात के बाद अक्षरा सिंह की तरफ से ये फैसला लिया गया कि वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। दोपहर 3 बजे वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन करती दिखेंगी। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह। जन सुराज पार्टी ने टिकट का भरोसा भी दिया है। समर्थकों के साथ अक्षरा जो है वो पटना पहुंच रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये तस्वीर देख लीजिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जब उन्होंने मुलाकात की जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात के बाद उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, अक्षरा जिस तरीके से हाल के दिनों में राजनीतिक विषयों पर, मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रही थी, यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि वो राजनीति में दांव आजमा सकती हैं। जन सुराज पार्टी से जुड़ना ये जरूर एक बड़ी खबर इस वक्त।
बिल्कुल, देखिए अक्षरा सिंह जिस तरह से लगातार बेबाकी अंदाज से सामने आ रही थी पिछले कई महीनों से, इससे आपने सही कहा कि इससे इंगित हो रहा था कहीं ना कहीं वो पार्टी का कहीं दामन थामेंगी। अब ये क्लियर हो गया है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के प्रमुख हैं, उनसे इन्होंने मुलाकात की है और अक्षरा का कहना है कि प्रशांत किशोर का विजन जो है वो इन्हें पसंद आया है और यही बाबत है कि ये जो है पार्टी ज्वाइन कर रही है। आज दोपहर 3 बजे जनसुराज कार्यालय में ये अपने फैंस के साथ, समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में जो रहेंगे कार्यकर्ता, उनके साथ ये मौजूद रहेंगे और वहां पर पार्टी प्रमुख जो प्रशांत किशोर हैं वो इन्हें सदस्यता दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसको देखते हुए ऐन वक्त पर अक्षरा सिंह ने ये फैसला लिया है और 2024 में कहा जा रहा है कि अक्षरा ने टिकट की बात कर ली है। कोई लोकसभा क्षेत्र इन्हें जो है दिया जाएगा और वहां से ये चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले पवन सिंह भी लगातार प्रयास में है और बता दें आपको कि पवन सिंह भी बीजेपी के संपर्क में है और कई पार्टियों के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह से 8 दिनों के अंदर जो सुपरस्टार पवन सिंह है उनका भी खुलासा हुआ किस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। फिलहाल अक्षरा ने बाजी मारी है और ये जनसुराज अभी ज्वाइन करेंगे। जी रजनीश, क्या ये भी माना जाए कि चूंकि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इस तरह की चर्चाएं और उन्होंने अपनी इच्छा भी कई मंचों पर और खुद न्यूज़ 18 के जरिए भी जाहिर की थी, तो ऐसे में बीजेपी अक्षरा तो कम से कम नहीं ज्वाइन करती, इसलिए बेहतर विकल्प उन्होंने जनसुराज पार्टी देखा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में भी अक्षरा की पकड़ है और नितिन गडकरी तक पहुंच है अक्षरा की। हाल ही में नितिन गडकरी से इन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन आखिरकार बात बनी है जनसुराज के साथ और प्रशांत किशोर जो है लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये भी चाह रहे थे कोई ऐसे स्टार प्रचारक के साथ साथ जो ऐसे चेहरे हैं ये इनकी पार्टी में आए और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के बीच जो तालमेल बैठा है अक्षरा का, ये क्लियर हो गया कि वो पार्टी ज्वाइन कर रही है। लेकिन पवन सिंह लगातार बीजेपी में शामिल होने के लिए जो है एक तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत है। बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन टिकट को लेकर बात नहीं बनी है। वो आरा से लड़ना चाह रहे हैं, भोजपुर से, लेकिन फिलहाल अभी क्षेत्र तय नहीं हुआ और अगले 8 दिनों में पवन सिंह का भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अक्षरा सिंह आज जनसुराज ज्वाइन करेंगे और भव्य स्वागत की भी तैयारी की गई है जनसुराज में। प्रशांत किशोर आज खुद मौजूद रहेंगे। बिल्कुल रजनीश, और हाल के दिनों में जिस तरीके से तमाम अगर भोजपुरी के कलाकारों की बात की जाए, बिहार के उन बड़े चेहरों की बात की जाए जिनके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग नजर आती है, वो सभी राजनीति में जुड़ रहे हैं। यानी अब ग्लैमर के साथ पावर भी, और उसी पावर के लिए अब अक्षरा भी इस दौड़ में शामिल हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो रवि किशन, मनोज तिवारी, उसके बाद निरहुआ, ये 3 जो भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, इन्होंने पार्टी का दामन थामा। उसके साथ साथ इनको जीत भी मिली और ये सांसद बन गए। इसके बाद पवन सिंह जो है वो प्रयासरत हैं। तो कुल मिलाकर भोजपुरी के जो 5-6 नए चेहरे थे जो एक समय में भोजपुरी को एक तरह से नया मुकाम तक पहुंचाए, उन्होंने अब एक तरह से अब नेता बनने में अपनी कामयाबी हासिल की हो। और अब अक्षरा सिंह जो पहली अभिनेत्री होगी भोजपुरी की नगमा के बाद, जो एक तरह से बिहार की है और बिहार की बेटी है, लगातार ये मुखर होकर सवालों का जवाब देती है। भोजपुरी में एक अच्छी पहचान है इनकी और अक्षरा भी अब जो है पार्टी का दामन थाम रही है। बिल्कुल, और टिकट को लेकर तो भविष्य तय करेगा। देखना होगा कि जनसुराज पार्टी का जब दामन ये थामेंगी तो उसके बाद टिकट की दावेदारी ये कहां से करती हैं, और टिकट लोकसभा चुनाव के लिए जब इन्हें मिलता है तो जीत क्या बिहार की जनता उन्हें दिलाती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। बोकारो से ये बड़ी खबर, जहां गिरिडीह सांसद के आह्वान पर डीवीसी और सीसीएल में अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन शुरू हो गया है। इस दौरान बोकारो थर्मल पावर प्लांट का गेट जाम कर दिया गया। विस्थापितों की मांग को लेकर डीवीसी बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट का मेन गेट आंदोलनकारियों ने रविवार रात 12 बजे से ही जाम कर दिया। गेट पर सैकड़ों लोग डटे नजर आए। जाम की वजह से कोयले के रैक को आंदोलनकारियों ने वापस भेज दिया। वहीं सुबह की पाली में किसी भी कर्मचारी को अंदर जाने नहीं दिया गया। बता दें कि अभी डीवीसी के पावर प्लांट में केवल 4 दिन का कोयला स्टॉक ही बचा हुआ है। तो आंदोलन करते ये तमाम वो कर्मचारी जो अपनी अपनी मांगों के साथ यहां पर अब इस गेट को बंद कर चुके हैं। आज विस्थापितों का डीवीसी प्लांट गेट में अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू हुआ है। विस्थापितों का लंबित जो मांग है, नियोजन, रोजगार, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा
और अन्य मांग जो है ये सब शामिल है। जो विस्थापित डीवीसी प्रबंधन द्वारा हमेशा विस्थापितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विनोद बिहारी महतो का एग्रीमेंट जो हुआ था 1991 में, उसको लागू करें। जो 2016 में जो हेड ऑफिस है MCRC में जो लोकल विस्थापितों को रखना था, जो हेड ऑफिस से निकला था प्रभात के पीरियड में, वो अभी तक नहीं लागू किया। हम लोग का मांग यही है कि स्थानीय विस्थापितों का जो मुद्दा है, डीवीसी ने जमीन लेने के बाद जो मुद्दा उन्होंने वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उसी के मांग को लेकर चंद्रप्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में डीवीसी और CCL का चक्का जाम किया गया है। और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या डीवीसी प्रबंधन की तरफ से किसी तरह की बातचीत की पहल की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद हैं, उन्होंने डीवीसी और CCL के खिलाफ आज जो है आंदोलन की शुरुआत की है और सभी जगह पर चक्का जाम आंदोलन किया है। सबसे अगर बड़ा असर देखा जाए तो बोकारो थर्मल में रात 12 बजे से ही जो है आंदोलनकारी जो विस्थापित हैं, उन्होंने मुख्य गेट को जाम कर दिया है। इसी कारण जो रैक जो कोयला लेकर आई थी, उस रैक को भी वापस कर दिया गया है। कर्मचारी जो अंदर जा रहे थे उनको भी रोक दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आंदोलन जो है विस्थापितों को लेकर जो शुरू की गई है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अब शुरुआत हुई है। अभी किसी प्रकार की कोई पहल जो है प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई है। जब तक सांसद इस पर पहल नहीं करते हैं, तब तक प्रबंधन भी इस पर आगे नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जिस प्रकार से अब आंदोलन तेज हो रहे हैं और ये आंदोलन उसी रूप में ये देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले विस्थापितों की बात जरूर होती थी, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा तय नहीं होती थी। लेकिन जो आज से जो है अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन शुरुआत किया गया है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो 2 डीवीसी के प्लांट हैं और CCL के जो कोलियरी हैं, वही विस्थापन को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया। अब देखना यह है कि किस प्रकार से यह आंदोलन आगे बढ़ता है और जिस प्रकार से सांसद की अगुवाई में हो रहा है। सांसद चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है, दोनों जो प्लांट है या फिर CCL है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से इसकी पहल होती है। विस्थापित चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर लातेहार से, जहां बालूमाथ चंदवा मेन रोड पर ट्रेलर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। चितरपुर ग्राम के पास यह हादसा हुआ। मृतकों में पति, पत्नी और उसका एक बेटा शामिल है, जो बाइक पर सवार थे। हालांकि मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी की तत्परता से एक 3 साल की घायल बच्ची की जान बचाई जा सकी। कहा जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर 4 लोग बालूमाथ से चंदवा की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान चितरपुर के पास सामने से आ रही ट्रेलर से जाकर गाड़ी की भिड़ंत हो गई, जिसमें विजय गंजू, देवंती देवी और अमृत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां बाज गुंदा के बाद अब 32 हाथियों का झुंड मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकर में प्रवेश कर चुका है और देर रात घुसे हाथियों के झुंड की वजह से 40 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। एक हाथी की मौत के बाद इन हाथियों के झुंड को जामताड़ा और गिरिडीह की टीम ने खदेड़कर धनबाद जिला पहुंचा दिया था, लेकिन धनबाद की टीम ने फिर टुंडी के रास्ते गिरिडीह की ओर इन हाथियों के झुंड को खदेड़ दिया है। अब इन हाथियों का झुंड बराकर में डेरा जमाए हुए है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग से जल्द इन्हें यहां से खदेड़ने की अपील की गई, ताकि नुकसान कम से कम हो। सुरक्षा के लिए जैसे अभी इस पार से जो है हाथी जो भगा करके गिरिडीह जिला का जो है बदुंदा पंचायत का नमनिया गांव है, वहां पर जो है प्रवेश कर दिया है। हम लोग गांव ग्रामीण पूरा जो है भगाने का प्रयास में है। और प्रशासन क्या किए हैं और प्रशासन से भी माननीय विधायक जी से अभी ये अवगत कराए कि हम लोग का गिरिडीह के पास व्यवस्था क्या रहेगा, कुछ तो करना है। माननीय विधायक जी बोले हैं कि हम फॉरेस्ट विभाग का जो है DFO साहब को तुरंत हम फोन कर रहे हैं और उसको यथाशीघ्र जो है उसको भगाने का प्रयास डिस्ट्रिक्ट जिला की ओर से किया जाए। वहीं बड़ी खबर गढ़वा से, जहां भाकपा माओवादी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पति पत्नी ये दोनों नक्सली बताए जा रहे हैं। कई वारदातों में ये फरार चल रहे थे। भंडरिया के बहेरा खाड़ से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। भंडरिया पुलिस को ये बड़ी सफलता इस वक्त